चीन में अब एक वाज़ेह इत्तफाक राय पैदा हो चुका है। हम भारत को पुरअमन तरीके से तरक्की की राह पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। जंग से बचते हुए हम हर वो हरबा इख्तियार करेंगे जो भारत की मईशत और सनत को महदूद कर सके। हम ये हदफ दो अहम तरीकों से हासिल कर रहे हैं। चीनी सरमायाकारी को वापस खींच लेना। अगर भारत को चीनी सनती सप्लाई चेन तक रसाई नहीं मिलती तो मगरबी कंपनियां इसे आलमी मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। जब मुनाफा कम होगा तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी रुक जाएगी। इससे न सिर्फ पैदावार महदूद होगी बल्कि कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। और दूसरी स्ट्रेटजी है भारत के हरीफ ममालिक को तरजीह देना। जनूब मशरकी एशिया खासतौर पर RCEP फ्री ट्रेड मुआहिदे के जरिए तेजी से चीन की सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। ये इलाका जुग्राफियाई लिहाज से करीब है, मजदूरी सस्ती है और इंसानी वसाइल भी वाफिर हैं। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग जड़ ना पकड़ सकी तो आबादी का फायदा नामी चीज जल्द ही आबादी का बोझ बन जाएगी। गैर हुनरमंद, गरीब और वो नस्लें जो दौलत जमा करने का मौका कभी ना पा सके, यही होगा भारत का असल चेहरा। कुछ लोग अब भी भारत के मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला हैं, लेकिन याद रखें, भारत ग्लोबल साउथ का नुमाइंदा नहीं बल्कि मगरिब का एक मोहरा है। ये G7 की मेज पर एक कुर्सी हासिल करने के लिए किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। बरतानवी राज के दिनों से आज तक बदला कुछ भी नहीं। हम जंग से गुरेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन में ये आम राय है कि भारत ऐसा दुश्मन नहीं जिसके लिए हमारे फौजियों को अपनी जानें दांव पर लगानी पड़े। क्या आप किसी भौंकते हुए कुत्ते को काटते हैं? नहीं, आप एक छड़ी उठाते हैं और इसे भगा देते हैं। चंद रोज कबल खुद को चीनी हुकूमत और इंतजामिया से करीबी दिखाने वाले एक अकाउंट से ये अल्फाज ट्वीट किए गए। चीन की जानिब से अगर हिंदुस्तान से सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर वापस निकाल ली जाए तो इससे भारत को खौफनाक नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। रस्मी आदाद के मुताबिक 2021 में चीन की तरफ से भारत में बराह रास्त सरमायाकारी तकरीबन 279 मिलियन US डॉलर्स थी, जो 2019 के 534 US मिलियन डॉलर्स के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। सरकारी आदादो शुमार से पता चलता है कि यह सरमायाकारी 2015 में बुलंद तरीन सतह यानी 705 मिलियन US डॉलर्स तक पहुंची थी। अगरचे ये सरमायाकारी बज़ाहिर कम लगती है, मगर जब हम निजी कंपनियों, वेंचर कैपिटल और बराह रास्त माली शराकत को भी शामिल करें तो कुल रकम तकरीबन 8 अरब अमरीकी डॉलर्स तक जा पहुंचती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और बरकी आलात में भारत की दरामदात 2023-24 में 89.8 बिलियन US डॉलर्स थी, जिनमें से 44% चीन और हांगकांग से थी, यानी 39 बिलियन US डॉलर्स। गाड़ियों के पुर्जे माली साल 2025 में तकरीबन 22.4 अरब US डॉलर्स में से 32% यानी 7 अरब डॉलर्स चीन से थी। 2024-25 में भारत का चीन से तिजारती खसारा 99.2 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच गया। इसमें दरामदात 113.5 बिलियन US डॉलर्स और बरामदात सिर्फ 14.3 अरब डॉलर रह गई। गैर मुल्की शेयर्स और कंपनियों पर इन्हिसार को कम करने के लिए हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे में 4-5 अरब US डॉलर के हौसला अफजा प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक्स पैदावार दुगनी होकर 115 US डॉलर्स तक पहुंच गई और हदफ 500 अरब US डॉलर्स तक बढ़ाना था। अगर चीन मुकम्मल तौर पर सरमाया हटा दे, यानी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में शदीद खलल आ जाए और गाड़ियों के पुर्जों की दस्तयाबी मुतासिर हो जाए, API यानी दवाओं की बुनियादी अज्जा की दरामद रुक जाए तो अद्वियात महंगी और नापैद हो सकती हैं, गाड़ियां बनना बंद हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है। भारत के स्टार्टअप्स को सरमाया की कमी का सामना है, क्योंकि पेटीएम और जोमेटो जैसी कंपनियां चीनी 3 से 6 अरब डॉलर के फंड पर चल रही थी। अगर ये फंड्स ना मिले तो इन कंपनियों की तरक्की और मुनाफा कमाने की सलाहियत बुरी तरह से मुतासिर होगी। जो लोग समझते हैं कि चीन की सरमायाकारी का इनखला भारत के लिए एक मौका है, वो या तो हकाइक से नावाकिफ हैं या खुशफहमी का शिकार। सच तो यह है कि भारत की टेक्नोलॉजी की तरक्की चीनी वेंचर कैपिटल पर बड़ी हद तक मुनहसिर है। मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद आज भी चीनी सप्लाई चेन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। भारत का ट्रेड डेफिसिट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और दरामदात का 40% से ज्यादा हिस्सा चीन से आ रहा है। ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ये एक खामोश जंग है। चीन ने हथियार नहीं, फैक्ट्रियां और फाइनेंस के हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अगर भारत ने इस वक्त फौरी, मरबूत और जारहाना इकदामात ना किए तो इसकी आबादी का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बोझ बनकर रह जाएगा।
बेरोजगारी, गुर्बत और मुआशी जमूद का बोझ। आलमी सरमायाकार भारत के बजाय जनूब मशरकी एशिया का इंतखाब करेंगे, जहां चीन RCEP के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बिछा चुका है और भारत सिर्फ एक मगरबी प्लान B बनकर रह जाएगा। कभी मुकम्मल मुतबादिल नहीं, कभी असली खिलाड़ी नहीं। ये वो मकाम है जहां फैसला करना है, क्या भारत एक खुद मुख्तार मुआशी ताकत बनेगा या आलमी ताकतों के दरमियान एक इस्तेमाल शुदा मैदान। ये सवाल सिर्फ चीन से मुताल्लिक नहीं, ये सवाल भारत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक है और वक्त बहुत कम रह गया है।